करवा चौथ का व्रत हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छी हेल्थ और वेल्थ के लिए रखती है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मुझे ये व्रत रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इससे मेरी प्रेगनेंसी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा या मेरे होने वाले शिशु पर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ डाउट्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान में करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो लोगों को किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है इन देयर प्रेगनेंसी, जैसे कि अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स जो है वो कम रहते हैं, आपको वीकनेस फील होती है, बहुत ज्यादा आपकी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी नोजिया वगैरह का, उल्टी, अपच, एसिडिटीज टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है आपकी, या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन लाइक वेजाइनल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, अगर है तो आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए। इन सारी ही कंडीशन में डिहाइड्रेशन अगर आपकी बॉडी में होता है, पानी की कमी होती है या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा सीवियर हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। बट जहां तक मुझे पता है डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए बिना पानी पिए या बिना कुछ खाए पिए रहें। तो बेहतर है कि आप अपने व्रत में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ में इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी अगर नहीं पीना चाहते तो कोकोनट वाटर पी करके इस व्रत को रख सकते हैं, या सिर्फ फल फ्रूट और कोकोनट वाटर, पानी, दूध वगैरह पी करके आप रह सकते हैं, अनाज वगैरह ना खाएं। तो इस तरीके से अपने मॉडिफिकेशन के साथ में, श्रद्धा के साथ इस व्रत को अगर करेंगे तो आपका करवा चौथ भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका बेबी भी अच्छे से रहेगा और अगले साल से आप आसानी से इस व्रत को हमेशा कर सकते हैं। कि अगर आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, स्पेशली फर्स्ट 2 मंथ है या लास्ट 2 मंथ है, तो आपको एक बार जरूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 2 महीना होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही होती है। तो किसी भी तरीके की कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो एक डर बना रहता है। और लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं, मतलब 8वां या 9वां महीना अगर आपका चल रहा है, तो उस टाइम पर भी आप किसी भी तरीके का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पर भी जो डिलीवरी नजदीक होती है, बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स या उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो हो रहा होता है। तो इसीलिए एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी की भी रिस्क रहती है। तो एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर वो आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से अलाउ करते हैं तो आप रह सकते हैं, या फिर अगेन जैसे मैंने बताया कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में आप इस व्रत को रख सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स जो है वो कम मेंटेन हो रहे हैं, आपको पानी की कमी है, बच्चे को पानी की कमी हो रही है, तो बिल्कुल भी आप रिस्क मत लीजिए। बिना पानी पिए आप नहीं रह सकते, वरना फ्लूइड्स का लेवल और कम हो जाएगा और बेबी की ग्रोथ अफेक्ट होगी और आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड आपके रिपोर्ट्स में कम मेंटेन हो रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये व्रत बिना पानी पिए ना रखें, खाना पीना खा के या पानी वगैरह पी करके ही इस व्रत को रखें। या और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए। चलिए अभी तो हमने जान लिया कि किन लोगों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, बट जिनकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल चल रही है, सारी चीजें जो है वो अप टू डेट हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सब अच्छी आ रही हैं, तो उस कंडीशन में आप इस व्रत को रख सकते हैं। उस कंडीशन में देखा जाए तो ये व्रत उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको आधे दिन व्रत रखना है और आपको डिनर टाइम तक आपको खाना मिल जाता है, पानी वगैरह मिल जाता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूंगी, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको करवा चौथ का व्रत बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे और उसका कोई दुष्प्रभाव आपकी प्रेगनेंसी पर या फिर आपके होने वाले बच्चे पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज कि आपको सरगी मिस नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ सरगी का कल्चर नहीं है, लेकिन सरगी आपको जरूर लेना चाहिए। सरगी बेसिकली क्या होता है कि जैसे आज करवा चौथ है तो आज सूर्योदय, सुबह सूर्योदय होने से पहले 1-8 घंटे पहले आप उठ करके कुछ अच्छा सा हैवी मील ले लीजिए, जिससे कि आपको दिन भर आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो उस मील से होता रहे। उसको हम सरगी बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं करते। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप जरूर से इस चीज को कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत गड़बड़ होती है तो वो आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आपके यहाँ 6 बजे आप गूगल पे टाइम देख सकते हो कि कितने बजे सूर्योदय होने वाला है, लाइक 6 बजे होने वाला है, तो आप 4:30-5 बजे उठ जाइए और उस टाइम पर आपको एक अच्छी हैवी और हेल्दी मील ले लेनी चाहिए। हैवी से मतलब ये नहीं है कि आप डीप फ्राइड तला भुना वगैरह खाएं, तो ऐसी कोई मील ले लीजिए जिससे कि पूरे दिन भर आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें, जिससे कि किसी भी तरीके का आपको इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। क्या क्या ले सकते हो आप, लाइक आप मिल्क ले सकते हो, 1 गिलास आपने वार्म करके दूध पी लिया, पनीर पराठा
पराठा वगैरह खा सकते हो। पनीर पराठा में बहुत ज्यादा ऑयल घी मत लगाओ, या फिर आप सिंपल पनीर स्टफ करके रोटी बना लीजिए और उसमें घी लगा करके आप खा लीजिए, जिसमें पनीर भी मिल जाएगा और आटा वगैरह जो आप यूज करोगे वो उसमें फाइबर भी मिल जाएगा, तो वो भी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा फ्रूट्स में आप बनाना, एप्पल जरूर खा सकते हो। जूसेस आप अवॉइड करना, वो सही नहीं रहता है, वो आपके एसिडिटी को बढ़ाता है, शुगर लेवल्स को स्पाइक करता है। तो आप कंसंट्रेटेड जूसेस जो होते हैं वो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। आप रॉ फ्रूट्स खाइए जिसमें फाइबर भी मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे, पानी भी मिलेगा। आप अगर चाय पीने के आदी हैं तो आप आधा कप चाय भी पी सकते हैं विद लो शुगर। और आप चाहो तो कोकोनट वाटर पी लीजिए। एक कोकोनट वाटर आपके 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकाल देता है, और उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस रहते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होता है। तो इस तरीके से आप सिंपल सी मील्स ले सकते हो। चाहो तो स्प्राउट्स वगैरह थोड़ा खाने में डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अगर आप उसे फ्राई करके या बॉईल करके स्टीम करके आप खाना चाहो तो वो खा सकते हो। स्प्राउट्स का चीला, डोसा, अप्पे, इस टाइप का कुछ बना सकते हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा वो। तो उस टाइप का आप कोई भी मील जो है वो सुबह 4-5 बजे के करीब उठ करके जरूर से ले लीजिए, आपका व्रत बहुत ही आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज की बहुत ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस या ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, बहुत सारे काम आपको नहीं करने, सिर्फ बेसिक जो काम होंगे जरूरी वही आपको आज के दिन करना है। सुबह भी आप थोड़ा आराम से उठिए, क्योंकि सुबह आप जल्दी उठ गए थे, आपने अपनी मील वगैरह ले ली है, तो आराम से उठिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। और उठ करके बहुत सारे काम निपटाने की कोशिश ना करें, सिर्फ जरूरी काम को करें। दिन में भी 1-2 घंटे की नैप अगर आप ले लेते हैं तो आपका रेस्ट भी हो जाता है और आपको भूख प्यास भी नहीं लगती है और टाइम भी पास हो जाता है। तो उस तरीके से आप थोड़ा रेस्ट करके दिन में आप अपना गुजार सकते हैं। तीसरी चीज की बिल्कुल भी अवॉइड करें बाहर आने जाने का, धूप में स्पेशली बाहर बिल्कुल ना जाएं, या वैसे भी भीड़ भड़ाके वाली जगहों पर भी जाना अवॉइड करें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट है, आपका बॉडी वेट वगैरह बढ़ चुका है, तो बॉडी में डिसबैलेंस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, स्पेशली 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में स्वेलिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, और अगेन आपकी बॉडी पे स्ट्रेस भी आता है, धक्का मुक्की, जर्क लगना, ये सारी चीजों की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप अवॉइड करें, और अगर जाना भी है तो थोड़ा केयरफुली आप बाहर जाएं, मंदिर वगैरह में जाना चाहते हैं तो थोड़ा केयरफुली होकर के जाएं, और हो सके तो अवॉइड करें। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की आपको हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। आपने सोच तो लिया कि मैं कर लूंगी, मैं हेल्दी हूं, मैं एकदम कंफर्टेबल हूं, तो मैं व्रत कर लूंगी, बट कई बार क्या होता है कि आपको अचानक से आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करने लगती है, बेबी की मूवमेंट्स वगैरह कम हो जाती है, या कोई भी और डिफिकल्टी आप फील कर रहे हो, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब फील कर रहे हो, तो तुरंत आप रेडी रहो कि मैं अपना व्रत तोड़ दूंगी। इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी अपने दिमाग में जरूर रखो कि दिक्कत हो रही है तो पानी पी लीजिए, कोकोनट वाटर पी लीजिए, दूध पी लीजिए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके व्रत में, आपकी श्रद्धा में, क्योंकि ये जो बेबी है वो भी आपका ही अंश है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ख्याल रखना सबसे ज्यादा एक माँ का ही काम होता है। तो आप अपना ये जो ड्यूटी है ये सबसे पहले इसको रखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपना व्रत तोड़ने के लिए फ्लेक्सिबल रहिए। ओके, तो व्रत कैसे रखना है ये सब मैंने आपको बता दिया। अब व्रत खोलना कैसे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आपकी बॉडी थोड़ी रेस्ट मोड पे चली गई है। अब अचानक से अगर आप पूरी पराठा खा करके व्रत तोड़ेंगे तो बॉडी में एकदम से शॉक लगेगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। हमारे कल्चर में अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरी वगैरह, तला भुना मिठाई वगैरह खा करके एकदम से व्रत तोड़ते हैं, तो वो फिर क्या होता है, अगले दिन आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपके शुगर स्पाइक्स हो सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स जो है वो आप अगले दिन फेस करोगे। तो इसलिए जब भी व्रत आपको खोलना है तो सबसे पहले आप पानी पी करके अपना व्रत खोलिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह पहले खा लीजिए, पहले 10 मिनट आप हल्का हल्का कुछ खाइए, और उसके बाद फिर आप अपनी रेगुलर मील जो व्रत पूजा की बनी होती है, जो भी आपने खाना बनाया होता है वो आप खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई स्टीम्ड रेसिपी जो है वो मेन्यू में है, या फिर अगर स्टीम्ड राइस है, ये सब चीजें अगर हैं आपके मेन्यू में, तो आप इनको खा करके अपना व्रत जो है वो खोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पानी से रिलेटेड है। दिन भर आपने अच्छे से पानी नहीं पिया है तो बॉडी में जो पानी का स्टोर है ना वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुका है, तो उसको भी आपको भरपाई करनी है। उसके लिए आपको पानी खूब ज्यादा पीते रहना है। एक बार में कंटिन्यू 3-4 गिलास पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके हर थोड़ी देर पे आपको पानी पीना है, जिससे कि हाइड्रेशन मेंटेन हो जाएगा, जो भी पानी की कमी बॉडी में थी वो पूरी हो जाएगी। और पानी जब भी आप पीजिए तो एकदम सिप बाय सिप करके पीजिए, एकदम से गटागट पानी जो लोग पीते हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो सकती हैं। अगर बहुत ज्यादा देरी हो गई है खाना, सबसे पहले कि पूजा करके आप फटाफट अपना खाना खा लीजिए। करवा चौथ का व्रत जो है ना वो बहुत देर तक नहीं खिंचता है, तो आपके 9-9:30 तक तो आप खाना खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दूसरों के चक्कर में ना पड़े, आप अपना मील जो है वो एज सुन एज पॉसिबल ले लीजिए, क्योंकि लेट नाइट आप खाएंगे, खा के सो जाएंगे तो अगेन आपको ब्लोटिंग है, या पेट दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, या बहुत सारी स्टमक
रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप पहले पूजा करिए, फटाफट से अपना जो मील है वो ले लीजिए, आराम से चबा चबा के खाइए और पानी खूब ज्यादा पीजिए। और खाना खाकर वॉक जरूर करके 10-15 मिनट वॉक जरूर करके देन फिर आप सोने जाएंगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपको स्टमक रिलेटेड या डाइजेस्टिव इश्यूज जो है वो नहीं होंगे। तो इस तरीके से अगर आप व्रत करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, चीजों के प्रति जानकारी रखते हैं, तो डेफिनेटली आप व्रत भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, और व्रत नहीं भी कर पाने तो भी आप पूजा तो कर ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिएगा जो भी लोग प्रेग्नेंट है और व्रत रखने के लिए उनके मन में डाउट्स है। और भी ऐसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप देखना चाहते हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो करना ना भूले। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ।